नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। अब आज मैं रेल का दूसरा क्लास लेके आया हूं। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हों उनसे मेरा आग्रह कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसको एक बार ज़रूर देख लें। उसमें आपके समझ में आ जाएगा। अगर उससे भी समझ में ना आए, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। और इससे पहले मैं एक समय दूरी का भी चैप्टर डाला है। अगर आपका समय थोड़ा सा भी कहीं कठिनाई हो, मैं इस बात को बोला है, तो आप समय दूरी का वीडियो जब देख लेंगे तो बिल्कुल समय दूरी और रेल संबंधी बिल्कुल मिलता जुलता चैप्टर है लगभग। मैं साइड होकर जरा सा सवाल पढ़ता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप कहता है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? अभी देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे अभी कि जब अभी पिछले वीडियो में हमने बता दिया आपको कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या एक दूसरे को, चाहे एक रेलगाड़ी एक दूसरे रेलगाड़ी को पार करेगी, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, और कंडीशन क्या क्या आता है। तो गौर से देखिए, मैं और बताऊं कि जब रेलगाड़ी को पार करती है तो या तो सवाल इसमें ऐसा होगा, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, या एक दूसरा होगा कि एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और एक रेलगाड़ी उसके सामने से आ रही है। ये दो कंडीशन आता है रेलगाड़ी जब रेलगाड़ी को पार करती है। इस बात को आपको समझना है। अब किसी भी कंडीशन में क्या करते हैं, तो देखिए, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को किसी भी कंडीशन में प्लस कर देते हैं। इस कंडीशन में भी या इस कंडीशन में लंबाई को क्या करते, लंबाई को इस कंडीशन में प्लस कर देते, इस कंडीशन में भी लंबाई को प्लस ही करते। लेकिन चाल को क्या करते, तो चाल जब एक ही दिशा में जाता है, तो हमने बताया है कि सापेक्ष चाल निकालते हैं। जब एक ही दिशा में जाता है तो दोनों के चाल को माइनस कर देते। लेकिन जब रेलगाड़ी आमने सामने से आती है तो चाल को क्या करते हैं, उसमें प्लस कर देते हैं। एक ही दिशा में जाती है तो दोनों के चाल को माइनस कर देते, और जब आमने सामने से आती है, कल्पना करिए, देखिए ना, आप रोड पे हम लोग गाड़ी बाइक चलाते रहते हैं, तो कोई इधर से आता है, कोई इधर से, जल्दी से उसको निकल जाते हैं। और कोई आगे जा रहा है, उसका पीछे अपने लोग करते हैं, आप दोनों को उसको पता है कि पीछा मेरा कर रहा है, तो वो भी स्पीड बढ़ा जाता है, आपका भी स्पीड बढ़ता है, तो जल्दी नहीं पकड़ाता है। इसलिए सिचुएशन क्या कर देते हैं, बस इसी बात को समझना है। और इतना तो पता ही कि हर एक कंडीशन में लंबाई जुड़ता है, वो आमने सामने आए या एक ही दिशा में जाए, तो रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ती है। और दोनों रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, तो उतनी ही दूरी तय करने में जितना समय लगेगा। अब चाल पे तो देखिए, कहता है दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दिए हुआ है 120 मीटर और 80 मीटर, तो दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी तय करेगी 120 मीटर और प्लस 80 मीटर, यानी इसकल टू टोटल दूरी उसको 120 में 80 जोड़ेंगे, 200 मीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। लेकिन किस चाल से भाई, कोई दिक्कत, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 200 मीटर, बिल्कुल सही। अब कह रहा है एक ही दिशा में जाएगी, तो चाल क्या हो जाएगा चाल, बिल्कुल घटेगा। तो देखिए क्या होगा, एक कह रहा है 40 किलोमीटर से और एक कह रहा है 50 किलोमीटर से, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा में से 40 किलोमीटर घटा दे तो कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सापेक्ष चाल हो गया, सापेक्ष चाल निकल गया। इसका सापेक्ष चाल बराबर पहला चाल माइनस दूसरा चाल, तो कर दिए, जो बड़ा उसमें से छोटा को घटा दिए, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। अब देखिए, आपके समझ में आ गया होगा, जो पहला वीडियो देखेंगे उसके समझ में, टोटल दूरी तय करना है 200 मीटर, समय उसके पास है 10 सेकेंड। तो कहता है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तब 200 मीटर दूरी, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो हो गया। अब ये मीटर में है तो इसलिए इसको मीटर में बदल देंगे, कोई दिक्कत, जल्दी से बोलिए। किलोमीटर में है, अब वो मीटर में है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा ना, तो बदलना पड़ेगा। तो देखिए, अब मीटर में यहाँ बदल लें या इसके बटा में, दोनों करके ही बता दो। देखिए, एक है, इसको मीटर में जब बदलेंगे तो 10 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुना करते हैं। अब 18 कटने वाला है नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम। अब क्या होगा, 50/18 लिखना पड़ेगा, फिर उसको पलटना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अब, तो इसको हम लोग वही काम करें, 200/10 गुना 5/18। 18 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यही 18 ऊपर चला जाता है। तो कहने का मतलब 200 गुना 18/10 और गुना 5, 10 पंचे 50 हो गया, 50 इसको एक जोड़ से एक जोड़ का लीजिए से काट दिया, 5 चौका 20, 18 चौका 72, यानी 72 सेकेंड में एक दूसरे कितने समय में पार कर जाएगी, तो 72 सेकेंड। आपके अगर समझ में आ रहा हो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आपसे मैं बार बार कहता हूं आपको, अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, नहीं समझ में आए फिर भी कमेंट लिखें, समझ में आए फिर भी कमेंट लिखें, ठीक है। अभी हम अगले सवाल को लेके आएंगे, तब तक आप इसको देखिए।
अब देखिए आ गया एक सवाल, मैंने अभी अगले सवाल में कहा भी था जब तक मैं इसको पढ़ रहा हूँ तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। और इसका हिंट्स थोड़ा सा मैंने अगले में दे भी दिया था एरो बना के। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा से, अभी सामने वाला बनाए थे, सामने सामने बनाए थे ना, अब विपरीत वही बनाए थे ना अगले में, इसलिए, और हमने चर्चा भी किया था, तो इसलिए विपरीत दिशा से क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग में दौड़ रही है। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? यानी विपरीत दिशा से, कहने का मतलब एक रेलगाड़ी उधर से आ रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो एक दूसरे के आ गए, तो दूसरे कंडीशन में क्या होता है, चाल को क्या करना पड़ता है, चाल इस कंडीशन में प्लस होता है, बोले थे। और लंबाई इधर से हो, अभी अगले वीडियो में पढ़े थे, किधर से भी हो, लंबाई दोनों का क्या करना पड़ता है, बिल्कुल जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ देते हैं हम। तो टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा भाई, तो 180 मीटर और 200 मीटर, तो दूरी हो गई उसके, दोनों एक दूसरे को पार करेगी, तो 180 मीटर और प्लस कितना 220 मीटर, तो दोनों को जोड़ लिए, तो 180 में 20 जोड़ दिए तो 200 और 200 200 400 मीटर दूरी तय करना। पता चल गया 400 मीटर दूरी तय करना है, किसी आदमी को दिक्कत। अब चाल क्या होना चाहिए, चाल, तो जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के सामने से आती है तो चाल क्या होता है, चाल जुड़ जाता है, तो सापेक्ष चाल जिसको बोलते हैं, सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जोड़ के कितना हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब बताइए आ गया समझ में, थोड़ा सा समझ करिए ना, बनाइए ना आप भी, थोड़ा सा बनेगा ना। देखिए तो समय लगा था, समय बराबर होता है दूरी वटा क्या, चाल, तो दूरी वटा चाल कितना 200 यहाँ 400 मीटर जाना है, तो मीटर में है, तो समय बराबर अपने लोग सूत्र पढ़े हैं दूरी वटा क्या, चाल, तो लिख दिया अब दूरी वटा चाल। दूरी कितना है भाई, तो 400 मीटर, मीटर में सवाल है यहाँ, और चाल जो है सो किलोमीटर में है, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो 90 गुना 5/18। अभी कटने वाला है, काट लीजिए 18। अभी और में क्या करते हैं, 18 को पलट के ऊपर ले जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि कटने वाला नहीं रहता है, यहाँ 18 से कटने वाला था, 18 से उसको 18 पंचे 90, तो 5 गुना 5 पचे 25, 5 से इसको काट दिया, 8 पंचे 40, एगो 0, 16 पंचे 80, यानी 16 सेकेंड में ये रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी। अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ क्या करें, थोड़ा शेयर भी कर दें, लाइक भी थोड़ा क्या करें, मैसेज तो ज़रूर लिखा करें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है फिर भी लिखें, नहीं आ रहा है फिर भी लिखें। अब देखिए एक सवाल आ गया, इसको जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल क्या कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी, मैं बीच में इसलिए हंसी आगे रुक गया, एक आदमी बोलता है, मेरे व्हाट्सअप मैसेज पे लिखा था कि सर आप बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, बीच में खड़े हो जाते हैं, तो साइड होइएगा ना। अच्छा ही बात बोला भाई, तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूँ, आप लिख लें। कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रही एक रेलगाड़ी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाइयाँ क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो धीमी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अभी क्या है, हम आपको हर एक टाइप के सवाल को पढ़ाते जा रहे हैं। अभी 2 सवाल इससे पहले पढ़ाए थे, एक ही दिशा वाला, विपरीत दिशा वाला, अब फिर उसी पे पढ़ा रहे हैं। उसमें कुछ बाकी था, कुछ को दिया हुआ था। हर एक टाइप के सवाल को हम पढ़ा रहे हैं। आप गौर से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, आप समझ जाएंगे। और मेरे पढ़ाने के बाद मैं जो कहता हूँ उसको गौर से सुने आप। होता क्या है कि रिजल्ट उन्हीं बच्चों का आता है जो, ऐसा नहीं कि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं, चाहे आप किसी सर के पास पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आप जिनके पास पढ़ते हैं वो जितना पढ़ाते हैं तो सब उनके क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं सबको जॉब हो जाएगा। उसी में उनको जॉब हो जाता है जो सर के कहने के साथ साथ घर पे जाके, यहाँ पढ़ने के साथ साथ घर पे भी जाके कुछ एक्स्ट्रा कर लेता है। इसलिए कुछ तो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। और जैसे मैं भी आपको पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, आप अपने घर पे जो भी किताब रखे हो, आर एस रखे हो, सगीर अहमद रखे हो, जो भी रखे हो, चाहे सुमित्रा प्रकाश, माने जो भी रखें आप, टाइप हम पढ़ाए उस टाइप को आप पढ़ाइए, उस पर बनाइए सवाल, देखिए सारा सवाल बनेगा। 80 से 90% तो बनना ही बनना है।
और नॉलेज के लिए तो कम ही पढ़ना है, या पास होने के लिए पढ़ना है आपको। अगर नॉलेज के लिए पढ़ने के लिए तो अब तो टाइम निकल गया है, मैट्रिक इंटर में लोग नॉलेज के लिए पढ़ता है। अब हमको ऐसा करना है कि जॉब हो जाने का क्या, वो जो सिचुएशन बताया हुआ है उसका जो काम है, बैंक में अगर जॉब हो गया तो क्या करना है, रुपया ही तो गिनना है, कैसे तो मिलाना है यार, उसका करना क्या है। उसके बाद आपको सारा आपका पढ़ाई लिखा का दूसरा लिंक, वहाँ दूसरा काम हो जाता है। ट्रेनिंग में सिर्फ आपको सिलेक्शन करने के लिए एक क्राइटेरिया है ये। तो कहता क्या है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी को 2 मिनट में पार कर जाती है। और हमको पता है कि जब अपने ही दिशा में जाती है दोनों रेलगाड़ी तो चाल माइनस होता है। अब एक का चाल दिया है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और अपने ही दिशा में जा रही एक रेलगाड़ी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ 100 मीटर और कितना 200 मीटर हो तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा भाई। तो दूरी तय करना पड़ेगा 100 मीटर और प्लस 200 मीटर, तो टोटल दूरी हो गया कितना 300 मीटर। 300 मीटर उसको दूरी तय करना पड़ेगा 300 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा कितना समय में, तो यहाँ कह रहा है 2 मिनट में। तो 300 मीटर दूरी तय करने में उसको 2 मिनट लग रहा है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। 300 मीटर दूरी तय करने में उसको कैसे कितना समय लग रहा है, तो 2 मिनट। तो 300 मीटर दूरी तय करने में अगर उसको 2 मिनट लग रहा है तो 1 सेकेंड में पहले निकाल लेंगे, चाल निकालना पड़ेगा ना। तो 1 सेकेंड में कितना, तो 300 में अपने लोग 2 मिनट से भागा देंगे। और 2 मिनट के बजाय 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, इसलिए 2 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 120। तो 120 से भागा दे दिए। तो इसका क्या निकल गया, ये चाल निकल रहा है, चाल निकल रहा है कौन सी में, मीटर प्रति सेकेंड में। 1 सेकेंड का निकाल दिए, निकल रहा है ना कितना। हमको पता है कि किसी भी कंडीशन में जब दूरी दिया हो तो दूरी तो आमने सामने आए, चाहे आमने सामने से आए या एक ही दिशा में जाए, तो दोनों में दूरी को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दिए, 300 मीटर उसको दूरी तय करना है। दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है भाई, तो 2 मिनट। तो 2 मिनट यानी कितना सेकेंड, 120 सेकेंड। इसलिए 1 सेकेंड में कितना जाएगी रेलगाड़ी, तो इसलिए इससे भागा दे दिए। तो अब इससे भागा दे देंगे, कोई दिक्कत। तो इसका चाल निकल गया, तो चाल निकल गया, काट दें कि और क्रिया कर ही लें इसका, जल्दी से बोलिए क्या कर लें क्रिया। तो कर लेते हैं। देखिए 1 सेकेंड में कितना जाएगा, तो 1 सेकेंड में, अब 1 सेकेंड अभी रुक जाइए, 1 सेकेंड में जाने के साथ साथ अब 1 सेकेंड का हमको मालूम हो चुका है ना। आप बोले रुकने तो रुक गए। तो 1 सेकेंड का मालूम हो चुका है, तो इसको अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए सेकेंड में मालूम हो तो कितना से गुना करना पड़ता है, 18/5 से। तो 18/5 से गुना कर दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, कोई दिक्कत। यही काम करना था, इसलिए हम छोड़ रहे थे कि आप करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाए। चलो ठीक है, और वाह बना भी दिए, चलिए ठीक है। तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18, सॉरी 15 नहीं 5, यहाँ पे गलती हो गया था, 5 होना था। कितना होना था, 5 होना था। 18/5 से तो हमने 15 लिख दिया, तो काट दिए। अब 2 से इसको काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 6 पंचे 30, 2 से इसको काट दिए, 3 2 तिया 6, 3 तिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। ये क्या निकल गया, गौर से देखिएगा, ये क्या निकल गया, उसकी चाल नहीं निकल गई है। तो ये धीमी गति रेलगाड़ी की चाल 9 किलोमीटर नहीं हो गया। क्या करा, आप गौर से सुनिएगा, यही बात समझना है। ये जो निकल गया यहाँ पे, अच्छा 9 नहीं 9 आंसर नहीं होगा, रुकिए अभी क्या होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको समझिए आप। अच्छा है 9 निकाल के रखें, अच्छी बात है। वह कह रहा था, देखिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अपनी ही दिशा में। तो जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है तो दोनों का चाल क्या होता है, घट जाता है। तो ये जो निकला है उसको घटा हुआ है, दोनों का अंतर, उस रेलगाड़ी में और इस रेलगाड़ी में दोनों का अंतर 9 किलोमीटर प्रति घंटा का होना चाहिए। तो इसका चाल कितना है भाई, 120 है। तो 120 में से इन 9 घटा देंगे तो कितना बच गया, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसका चाल हो गया धीमी गति वाले गाड़ी का। दोनों, अब हमको पता है कि दोनों के, अब देखिए यहाँ पे एक 120 किलोमीटर से जाएगी और एक 111 किलोमीटर से जाएगी और एक ही दिशा में जाएंगे, तो दोनों का चाल को घटाएंगे तो 9 किलोमीटर आ रहा है। इसलिए धीमी गति की रेलगाड़ी का चाल आंसर 111 किलोमीटर होना चाहिए, ना कि 9 किलोमीटर होना चाहिए। 9 निकाल के रखे थे, अच्छा सही था, समझिए इसका मतलब अब आपके समझ में आने लगा है। ठीक है, अब आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझ में अगर आ रहा हो तो आप क्या करें कि शेयर भी कर दें, थोड़ा लाइक भी कर दें, कमेंट तो अवश्य ही लिखें। ठीक है, अब देखिए आ गया एक सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि इसके पहले हमने जो सवाल बनाया है उसी पे है ये सवाल, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है। देखिए अब थोड़ा सा
और तब तक मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है। हमको पता है कि किसी भी सिचुएशन में लंबाई अगर दिया हो तो सबसे पहले लंबाई क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा भाई, तो दूरी तय करना पड़ेगा 150 मीटर और एक दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई है 100 मीटर। देखिए यहाँ 100 मीटर दिया है और एक गाड़ी 150 मीटर, तो इतनी दूरी अपने लोग को तय करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 250 मीटर दूरी तय करना है। अब 250 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है भाई, तो समय 10 सेकेंड दिया है। क्या सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अपने लोग कितना जाएंगे, तो 1 सेकेंड में जो जाएंगे तो 250 मीटर दूरी तय करना है, तो 1 सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा, सही है, 10 से भागा दे दिए। अब इतना जब आपको आता है तो कहानी खत्म ना है। उसके बाद देखिए ना क्या है, 1 सेकेंड का निकल गया, और जब चाल मीटर प्रति सेकेंड में निकल गया तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, बिल्कुल 18/5 से गुना करना पड़ता था। 18/5 से गुना कर दिए। अब इसको काट दिए, एक जो से एक जगह दे 25 काट दिए, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल निकल गया। किसका, तो गौर से सुनिएगा, किसका, 90 नहीं लिख देना है। हाँ, क्या कहता था, देखिए वही गलती जो अगले में आप किए थे वही गलती ना करें। रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही, तो विपरीत में जब आता है तो दोनों का चाल क्या होता है, चाल जुड़ा होता है। तो ये 90 जो है सो दोनों का जुड़ा हुआ आया हुआ है। 90 क्या आया हुआ है, दोनों का जुड़ा हुआ है, आया ना। जिसमें से एक का चाल कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है, तो दूसरे का कितना होगा, इसलिए दूसरे का चाल जो हो जाएगा, चाल वो हो जाएगा 90 में से क्या, पहले का चाल घट जाएगा। ये तो दोनों का निकल गया 90, इसलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो जब समझ में आए तो क्या करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। मैसेज भी इनबॉक्स में जाके मैसेज भी लिखना है कि हाँ मेरे समझ में आ रहा है, ठीक है, और नहीं भी आ रहा है, जो आ रहा है फिर भी, नहीं आ रहा है फिर भी लिखना है। अब देखिए एक सवाल आ गया, अच्छा सवाल है, और इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे पहले हमने जो सवाल पढ़ाया ना इसी पैटर्न पे है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। तो आप जब तक मैं इसको पढ़ रहा हूँ तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 4 सेकेंड में पार किया। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियाँ कितना समय लेगी। मान के चलिए कि प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, एक ट्रेन इधर से आई और हमको पार कर गई 4 सेकंड में, एक ट्रेन उधर से आई और हमको पार कर गई 6 सेकंड में। और कंडीशन क्या है कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को भी पार करती है, कहीं जाकर पार करती होगी, आगे में करती होगी, हमको पार कर गई 4 सेकंड में। और दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों की लंबाई भी बराबर है ना, ना लंबाई दिवा है ना चाल दिवा है, कुछ नहीं दिवा है। लंबाई चाल वाला लगा हुआ था सवाल, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं ना। लेकिन यहाँ जो है तो क्या दिया, तो गौर से देखिए, कह रहा है क्या कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो बराबर अगर है तो हमने लिख दिया, माना कि गाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर मान लिए। तो ठीक है, अब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक गाड़ी जो हमको 4 सेकंड में पार कर जाती है, कितने सेकंड में पार कर जाती है, 4 सेकंड में। तो उसका चाल क्या हो जाएगा, पहली गाड़ी का चाल जो हमको 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी को हमको पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। इतना बात हम पढ़ा चुके हैं, पहले वीडियो में पढ़ाए थे, और नहीं तो अभी बता देते हैं। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई की उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ x मीटर उसकी लंबाई है, तो 4 सेकंड में हमको पार कर जाती है, तो उसका चाल हो जाएगा x/4 मीटर प्रति सेकंड पहली रेलगाड़ी का। उसी तरह दूसरी रेलगाड़ी जो है सो हमको कितने सेकंड में पार कर जाती है भाई, तो दूसरी रेलगाड़ी जो है सो हमको 6 सेकंड में, यहाँ पहली 4 में, और इसकी विपरीत दिशा से आ रही रेलगाड़ी, इसी की विपरीत दिशा से आने वाली रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करते हैं। कितने सेकंड में, तो दूसरी गाड़ी का चाल जो है सो क्या हो जाना चाहिए, लंबाई दोनों में बराबर, तो उतना ही दूरी इसको भी तय करना पड़ेगा। तो 6 मीटर x/6 मीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगा। चाल मालूम हो गया, इसका पहला चाल और इसका दूसरे का चाल। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत इधर से आ रही है तो चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसलिए सापेक्ष चाल बराबर लिख सकते हैं, सापेक्ष चाल बराबर लिख सकते हैं x/4 जोड़
x बटा 6, तो सापेक्ष चाल दोनों को जोड़ लेंगे, 6 4 का लघुत्तम लेंगे 24, 6x और प्लस 4x, 10x बटा 24 मीटर प्रति सेकंड। इसका सापेक्ष चाल निकल गया, किसका? दोनों का। अब दोनों का कितना दूरी तय करना है भाई, क्यों हमको क्या निकालना है कि गाड़ी कितना समय, समय बराबर सूत्र होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा क्या, चाल। कितना दूरी तय करेगी, तो ये रेलगाड़ी एक दूसरे को, दोनों की लंबाई, तो दोनों जब रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो एक का लंबाई x मीटर, क्या गो रेलगाड़ी है, 2 गो, तो इसलिए कितना हो जाएगा 2x बटा चाल कितना है, सापेक्ष चाल, तो यहाँ लिखा हुआ है कितना 10x बटा 24, इसलिए इसको 10x और बट्टा में जो 24 लिखेंगे तो इसी को कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 2 बटा 10x और गुना 24 नीचे है तो ऊपर, इससे ही कट गया, इससे इसको काट दिए, 2 कम 2 2 पंचे 10, अब 24 में 5 से भागा देंगे तो 5 चौका 20, 4 5 आ गया, 4.4 बट्टा 5 सेकेंड। कोई दिक्कत है बोलिए, इतना समय में ये एक दूसरे को पार कर जाएगी। अब आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और आपके समझ में अगर आ जाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, और कमेंट के साथ साथ थोड़ा शेयर भी किया करें और लाइक भी करें, और थोड़ा सा आप जब लिखते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो समझ में आया तो अभी, नहीं आया तो अभी लिखें, ठीक है। अब देखिए एक अच्छा सा सवाल आ गया, क्या कह रहा है, जब तक मैं इसको पढ़ रहा हूँ तब तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अच्छा सवाल है, देखिएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा तो आप पढ़िएगा तो आपके समझ में भी आ जाएगा। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है। अब हमको बताना है कि एक रेलगाड़ी है, मान के चलो हम एक रेलगाड़ी में बैठ कर चल गए। अब स्वाभाविक बात है जो रेलगाड़ी रास्ता में कहीं नहीं रुकेगी, वो चलती ही रहेगी, जैसे बड़े बड़े स्टेशनों पे रुकेगी, छोटे स्टेशन पे नहीं रुकती, यानी थ्रू रेलगाड़ी जो बोलते हैं, एक बार यहाँ से खुलेगा और इसका अंतिम स्टॉप भी जहाँ वहीं जाकर रुकेगी, तो वहाँ जाकर रुके, बीच में एक बार भी जब नहीं रुकेगी तो क्या होगा, उसका जो रुकने का टाइम है, देखते हैं ना अपने लोग, देखिए एक मिनट मैं जो सुना उस बात को समझिए। जब गाड़ी मोटरसाइकिल अपने लोग चलाते हैं, रुकने के लिए जैसा माइंड मेकअप है कि यहाँ से वहाँ रुकना है तो वहाँ रुकना, यहीं से माइंड मेकअप ब्रेक चाल को धीरा करना पड़ता है। अगर आपको कहते कि रोकना उकना नहीं, सीधे बढ़ते रहना है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए इसका औसतन चाल का रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बार बार रुकने के कारण उसका औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो स्वाभाविक बात है भाई, क्योंकि उसको जब पता चलेगा कि इस स्टेशन में रुकना है तो थोड़ा दूर पहले ही से वो माइंड मेकअप का चाल को थोड़ा धीरा कर देगा, तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही। तो इस सिचुएशन में आप हमको करता है तो रुक बगैर रुक के चला सो और रुक के चला सो, तो रुक जो रहा है सो पर घंटा में क्या मिनट के लिए रुक रहा है वो हमको बताना है। तो इसमें कुछ मालूम नहीं है, तो इसलिए देखिए एगो चाल है 90 किलोमीटर, एगो चाल है 80 किलोमीटर, इसलिए एक ना 90 और 80 के हिसाब से कटने वाला एक ना हम लोग दूरी मान लेते हैं अपने हिसाब से। एक्स वाई जेड मानेंगे ना, एक्स जेड कब मानते हैं, जब कोई सिचुएशन नहीं अपने पास होता तब। तो एगो 90 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल है और एगो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों का एलसीएम आ गया 720 किलोमीटर। तो मान के चलिए 720 किलोमीटर हमको चलना है। कितना चलना है, 720 किलोमीटर की दूरी हमको तय करना है। तो जब 720, अब कहाँ से आएगा 720, किसी को दिक्कत, एक एवरेज मान लिए कि 90 और 80 का एलसीएम लिए तो दोनों से कटने वाला है, तो क्यों लिए तभी अभी आपको पता चल जाएगा, देखिए ना समझ में आ जाएगा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर चलते हैं तो 720 किलोमीटर दूरी तय करने में हमको क्या घंटा लगेगा, तो 9×8 = 72, यानी 8 घंटा में हम वो दूरी तय कर लेंगे। सही कि गलत। और जब रुक के चलेंगे, कहता है रुकने के कारण, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल है, तो यही दूरी तय करने में हमको क्या घंटा लगेगा, तो हमको लगेगा 9 घंटा। तो अब देखिएगा गौर से, यहाँ समझना है, यहाँ लग रहा है 8 घंटा और यहाँ लग रहा है क्या घंटा, 9 घंटा लग रहा है। एक बार बगैर रुके हम हट जाते हैं, थोड़ा सा समझिए आप, एक बार बगैर रुके जब हम चलते हैं तो हमारा चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही दूरी, कौन दूरी, 720 किलोमीटर की जो दूरी है वही दूरी तय करने में हमको 8 घंटा लग रहा है, कंफर्म। लेकिन जब रुक के चलते हैं तो अपना चाल धीमा हो जाता है, तो वही दूरी तय करने में हमको क्या घंटा लगता है, 9 घंटा।
तो 1 घंटा लग रहा है एक्स्ट्रा। 1 घंटा, घंटा को ऐसे एच से लिखते हैं ना अपने लोग, लिखते कि नहीं? तो एच भी लिख दिया, नहीं तो लिख देते हैं। 1 घंटा हमको लग रहा है, समय मेरा बर्बाद हो रहा है। कहाँ? तो रुकने में। क्या घंटा में? 8 घंटा में कि 9 घंटा में? क्या घंटा में? बस इसी बात को समझना। ये बात अगर समझ गए तो समझ गए आप। 8 घंटा में तो पूरा दूरी बगैर रुके ही चल रहे हैं, तो उसमें तो बर्बाद हो ही नहीं रहा है। तो बर्बाद क्या घंटा में? 9 घंटा में। 9 घंटा में कितना घंटा बर्बाद हो रहा है? 1 घंटा। अगर टाइम बर्बाद नहीं होता तो हम दूरी को कितने घंटे में तय कर लेते? 8 घंटा में। तो 1 घंटा मेरा बर्बाद हो रहा है। 8 घंटा में या 9 घंटा में? तो 9 घंटा में। इसलिए 1 घंटा में अपने लोग 9 घंटा से भागा दे देंगे, तो पता चलेगा कि प्रति घंटा में कितना मिनट गाड़ी रुकती है। तो अभी घंटा में तो मिनट में बदलना है, तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 60/9। अब इसको काट दिए 3 से। 3 तिया 9, 20 तिया 60, 20/3। इसी को कर देंगे 6 तिया 18, 2 6 तिया 18, 2 20, 20 मिनट प्रति घंटा। 20 मिनट प्रति घंटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो पूछ रहा था कि कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है, तो आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो पर घंटा पे 6.2/3 मिनट प्रति घंटा ये गाड़ी रुकती है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, अनुरोध भी है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में आके कमेंट लिखें, और इसको थोड़ा लाइक भी कर दें, थोड़ा शेयर भी कर दिया करें। फ्री में तो क्लास मिल रहा है आपको, इसका पैसा नहीं ना लग रहा है, तो फ्री में क्लास मिल रहा है। और आपके शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी ज़रूरतमंद लोगों को पहुंच जाएगा, तो उसको इसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। अब जो इस पर बचा हुआ पैटर्न होगा हम दूसरे क्लास में आएंगे तो उसमें डाल देंगे। ठीक है। नमस्कार।